डॉक्टर भारत भूषण, डीसीएफ मेंबर जज उदयपुर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए विद्या स्टडी में इकट्ठे हुए हैं या हम सब ऑनलाइन जिस पर मिलने वाले हैं वो है अभी अभी केंद्र सरकार ने पिछले इस लॉकडाउन से पूर्व 6 महीने पूर्व एक हम सबसे जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे पर केंद्र ने बहुत पुराने कानून को नवीनीकरण नहीं किया, उसको पूरा का पूरा कानून बदल दिया है और उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसके अंतर्गत पहले हम लोग उपभोक्ता होने के नाते, ग्राहक होने के नाते बड़ी कंपनियों से हम जब भी कुछ मांगने जाते तो वो कहते थे हम तो केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बड़ा विज्ञापन करता हूं, तेल लगाता हूं, हीरो हीरोइन हूं, सेलिब्रिटी हूं और मैं कहता था कि इस तेल लगाइए और आपके बाल बढ़ जाएंगे, ये क्रीम लगाइए और आप गोरे हो जाएंगे, और उस सेलिब्रिटी को हम कुछ भी नहीं कह पा सकते थे। इन सबको एक बड़े कानून के अंतर्गत लाकर अब आप सब उनको भी चैन में ला सकते हैं और उनके खिलाफ भी दावा पेश कर सकते हैं, वो भी उसके उतने ही हकदार होंगे जितना किसी कंपनी का प्रोडक्ट बनाने वाले मालिक हकदार हैं। आप झूठा, गलत, भ्रामक विज्ञापन नहीं कर पाएंगे। अभी इस कानून में और बड़ा परिवर्तन, पहले जो कानून था वो आप पढ़ेंगे तो सब कानून वैसा का वैसा है, लेकिन इसके जो बड़े परिवर्तन आए उसमें से मैंने एक बताया, सेलिब्रिटी। कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे खेल जगत की हो, फिल्म इंडस्ट्री की हो, वो ये कहकर नहीं निकल सकती कि मैं तो केवल विज्ञापन कर रहा हूं। अगर वो विज्ञापन कर रहे हैं और उसमें ये शर्त है कि मैं दावा करता हूं कि इससे आप गोरे होंगे, इससे बाल बड़े होंगे, ये प्रोडक्ट खाने से बच्चों में एनर्जी आएगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप उनको भी उसमें ले सकते हैं। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, अभी तक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे जो बिक्री कर रहे थे, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम लेना उचित नहीं समझता, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप सब जानते हैं। हम कोई भी माल मंगाए और आपने शिकायत सुनी होगी, मैंने फोन का ऑर्डर दिया है, साबुन निकल रहा है, मैंने फोन का ऑर्डर दिया है, पत्थर निकला है। ऐसे कई धोखाधड़ी के मामले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहे थे और वो प्लेटफॉर्म ये कह के बच जाते थे कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने ऑर्डर दिया, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब ऐसे जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं, और डीसीएफ जिला उपभोक्ता मंच वो अब 1 करोड़ तक की सुनवाई कर सकता है, इतने अधिकार डीसीएफ को भी दिए हैं। ये जो कानून परिवर्तन हुआ है 2019 का एक्ट, ये उपभोक्ताओं के हित का कानून है, उपभोक्ताओं के बहुत काम का कानून है। और आप सब लोग इन 4 महीनों में लॉकडाउन में सोच रहे होंगे मेरी फ्रिज की वारंटी निकल गई, मैंने गाड़ी ली उसकी किस्त निकल गई, वो सब भी अब आप सबको 4 महीने तक आगे जाएगी। ये भी इस कानून के अंतर्गत ऐसे कई प्रावधान किए हैं जिसमें हम इंश्योरेंस कंपनियों को, मेडिकल क्लेम को, हम ये मानते थे कि मेडिकल क्लेम तो करवा लिया हम सुरक्षित हैं, पर उसमें बहुत सारे स्टार्स लगे होते हैं, शर्तें लागू। अब इस 2019 के कानून में कहा गया है स्टार्स को आपकी बुकलेट में, आपके ब्रोशर में स्पष्ट कीजिए, ग्राहक को स्टार लगा के छोड़ नहीं सकते, शर्तें कंडीशंस लागू, किसी भी शर्त कंडीशन के लागू होने पर छोड़ नहीं सकते। मैं उपभोक्ता के ऐसे कई नियम, ऐसे कई कानून आपके साथ मिलकर बात करते रहेंगे, 2019 के एक्ट के विषय में बात करते रहेंगे, लेकिन मुझे आप सबसे भी कुछ कहना है। ग्राहक, उपभोक्ता कब ठगा जाता है? जब वो छोटी सी बात की लापरवाही करता है, छोटे से जीएसटी देने से बचने के लिए वो कोशिश करता है, उत्तरदायित्व से भागने की कोशिश करता है, और जब बिल नहीं लेता वो, तो आप सबसे मेरा एक मेंबर न्यायाधीश के नाते आग्रह है, आप कोई भी छोटे से छोटा सामान खरीदें, कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, आप उसका बिल जरूर लीजिए, उसकी जीएसटी की चिंता मत कीजिए। आप उस जीएसटी और उसको बचाने के लिए कई बार कंपनियों के द्वारा ठगे जाते हैं, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ठगे जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून ही इसीलिए बना है कि आप जैसे जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता है, जो स्कूल में फीस के लिए भी ठगे जाते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे चीजों के लिए ठगे जाते हैं जिसको हमको कल्पना भी नहीं होती। कई केस ऐसे आते हैं, 50 पैसे का केस है, आप सोचते हैं 50 पैसा क्या मेरे मायना रखता है, लेकिन वो 50 पैसा अगर पूरे देश की 125 करोड़ का 50 पैसा जाता तो कितना होता है। इसलिए बड़ी कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। आपका मोबाइल रिचार्ज होता है, कभी बदल दिया जाता है, 28 दिन की जगह 27 दिन कर दिया, हम बोलते नहीं। इसलिए उपभोक्ताओं को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, और डीसीएफ के माध्यम से, राज्य आयोग के माध्यम से, और इसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
डीसीएफ का खुद का, उसमें आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसको सबसे बड़ी बात, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो बात है, वहां पर किसी वकील, किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। आप स्वयं आकर अपना केस लड़ सकते हैं, आप स्वयं अपनी पैरवी कर सकते हैं, आप अपना प्रतिनिधित्व, जो इस कानून का जानकार है उसको प्रतिनिधि भी बनाकर आप वहां खड़ा करेंगे तो वो भी आपके इस प्रतिनिधि को जानकारी रखेंगे। इसलिए ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित हुआ है, ये एक अद्भुत उपभोक्ताओं के हित में काम हुआ है। आप सब इसको पढ़िए। और भी इस विषय में कोई जानकारी आपको चाहिए कि हम उपभोक्ता के संरक्षण अधिनियम के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, उपभोक्ताओं के अधिकारों के विषय में जानना चाहते हैं, हम इसमें कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इस सब के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कीजिए। आपके यथासंभव जितनी कोशिश होगी उसका जवाब आपको मिलेगा। आप इसके साथ हमसे जुड़ सकते हैं। और विद्या स्टडी इस काम को लगातार कर रही है। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को आप सबके सामने लाती है और आपके लिए सहयोगी बनती है। मैं विद्या स्टडी का धन्यवाद देता हूं। आप सब उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिल जरूर लेंगे, बिल के साथ काम करेंगे और उसके साथ अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।